हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल WTS वे टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। हमें क्या करना है, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। के लीनियर पॉलिनोमियल के हमें जीरो कैलकुलेट करनी है। सो लेट अस कंसीडर अ लीनियर पॉलिनोमियल px। हमारे पास एक px लीनियर पॉलिनोमियल है विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, इसकी जीरोस कैलकुलेट करनी है। सो हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि लेट k इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमारे पास जो k है वो जीरो है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की। तो बच्चों ये जीरो है, सो मीन्स k की वैल्यू पे हमारा जो px होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो डेट इज pk हमारा क्या हो जाएगा यहाँ इक्वल टू जीरो। सो हेंस 2k प्लस 3 विल ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अगर हम x के प्लेस पे k पुट कर देते हैं तो हमारा pk इज इक्वल टू क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। सो हियर 2k इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू -3/2। सो ये हमारे -3/2 क्या है, दिस इज अ जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल 2x प्लस 3। तो बच्चों यहाँ से इसकी जनरल एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं कि अगर हमारा पॉलिनोमियल सपोज करो वो ax प्लस b की फॉर्म में होता है, तो हियर इफ k इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax प्लस b, कि इसका अगर जीरो होता है k, तो देन हमारे पास क्या बनेगा, p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। डेट मीन्स ak प्लस b विल इक्वल टू जीरो। सो ak इज इक्वल टू -b और k इज इक्वल टू क्या बनेगा, -b/a। ये आपके एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया फॉर द जीरोस, कि अगर हमें किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालने तो डायरेक्ट इक्वेशन पुट करेंगे k इज इक्वल टू -b/a। जैसे मैं क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इज 7x प्लस 4। वो कहता है फाइंड आउट इट्स जीरो। सो कंपेयर दिस पॉलिनोमियल विद दिस एक्सप्रेशन ax प्लस b। सो हियर a इज इक्वल टू क्या आएगा 7 एंड b इज इक्वल टू 4। सो हेंस आपकी जीरो क्या बनेगी, -b/a। दिस विल इक्वल टू -4/7। कि अगर हम यहाँ x के प्लेस पे -4/7 पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हेंस -4/7 इज द जीरोस फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल। सो आई थिंक आपको लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px विच इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। सो वो कहते हैं हमें इसकी जीरोस कैलकुलेट करनी है। तो जीरो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले फैक्टर में क्या होता है, हम लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उसको कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 12। सो इसके फैक्टर में हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करने के पास आपके पास 8 आए, -8x है। मीन्स हमें -8x को स्प्लिट करना है, जिसमें आपके क्या बनना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 6 2 12। अगर हम इसको 6 और 2 इसके फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास इसके -6 और -2 हमारे क्या बनेगा, 8 बन जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पे, 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे, सो वी गेट x माइनस 3। सिमिलरली बच्चों यहाँ से -2 कॉमन आ गया, हमारे पास x माइनस 3 बचेगा। सो x माइनस 3 और x माइनस 3 यहाँ से कॉमन आएगा और पीछे हमारे पास यहाँ बचेगा 2x एंड -2। अब बच्चों अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 और ये क्या है हमारा x माइनस 3। तो ये कहता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल px आया है ये आपका कब जीरो होगा, अगर x माइनस 1 जीरो हो या फिर x माइनस 3। इन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाता है तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो दैट मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। सो हेंस x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू 3। तुम्हारी x की 2 वैल्यूज आई, एक 1 आई और एक 3 आई।
वो कहता है इन दोनों वैल्यू पे हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या रहेगा, आपका 0 आ जाएगा। सो हैंस दीज टू वैल्यू आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन पूछता है वो कि आपको कंपेयर करना है विद सम एंड प्रोडक्ट्स का। तो हम बात करते हैं पहले सम की। अगर हमें दोनों जीरोस का सम निकालें, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये हमारा क्या बनेगा 1 + 3, दिस विल इक्वल टू 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। हमारे पास क्या आया 4 आया है। तो अब बच्चों में इसकी इक्वेशन देखेंगे, अगर मैं यहाँ -8/2 करूं तो मेरा क्या बनता है, वो बनता है -4। बट सम ऑफ जीरोस क्या रहा है +4। वो कहता है कि अगर हम यहाँ माइनस ब्रैकेट में -8/2 करें, वेयर 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 8 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x है और 2 क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ x² है। वो कहता है अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं और उसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, सम बन जाता है। तो आपका यहां से सम ऑफ जीरोस का एक एक्सप्रेशन बनता है, वो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ व्हाट इज -8, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन व्हाट इज 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। सो कहते हैं जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कि जो जीरोस का सम आया उसके लिए यहाँ से एक्सप्रेशन बन जाती है, जिसको हमने लर्न करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके यहीं से वेरीफाई होंगे। अब वो कहता है कि हम इसकी जनरल एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि सपोज जो मेरी 2 जीरोस आई हैं x की वैल्यूज, वो आपकी अल्फा और बीटा आती है। सपोज जो वैल्यूज है वो अल्फा और बीटा है, और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ सम ऑफ जीरोस हम क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, दिस विल इक्वल टू आपका क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव में दिस इज -b/a। ये आपकी एक जनरल इक्वेशन बनेगी वेयर अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बच्चों डायरेक्ट इक्वेशन है, हम इसका यूज करके इसमें से डायरेक्ट सम भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है अगर वो एग्जाम में, कि डायरेक्टली बताता है कि हमें इक्वेशन दे रखी है व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस, कि जीरोस का सम क्या होगा। सो हम डायरेक्टली यहीं से निकाल लेंगे। ऐसे बच्चों प्रोडक्ट की होता है, सम के बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो देखो कैसे होगा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, जीरोस क्या है यहाँ 3 और 1 है, तो दैट मीन्स 1 × 3 विच इज इक्वल टू 3। तो यहां देखो बच्चों अगर ये 6/2 किया जाए तो आपका क्या बनेगा, दिस विल 2, तो दैट मीन्स ये 3 इज इक्वल टू 6/2, हमारा 3 बनता है। तो 6 क्या है हमारा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ये हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म है। और 2 क्या है बच्चों हमारा, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कहता है जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमारा आया दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। डायरेक्टली हम इसका यूज करके भी अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर हम जनरल एक्सप्रेशन निकालें यहाँ पे सिमिलरली कि अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस एंड इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन क्या आ जाती है, अल्फा इंटू बीटा दिस विल इक्वल टू हमारा क्या बनेगा c/a, वेयर c इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बच्चों सम हमारा क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा, आप लर्न कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। दिस इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये आपकी इक्वेशन थी, अल्फा बीटा आपके क्या थे, यहाँ 2 जीरोस थी। तो हमने सम और प्रोडक्ट के बारे में यहाँ बात की। तो बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, इसका 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज 4s² - 4s + 1। वो कहता है फाइंड इट्स जीरो एंड वेरीफाई द
प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस कि मुझे वेरीफाई करना है विद द कोफिशिएंट्स। सो हम यहाँ करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे 4 into 1, 4 बन जा 4, उसके 2 फैक्टर क्या बनेंगे आपके -2 और -2, तो माइनस माइनस -4 हो जाएगा। सो हेंस वी हैव 4s² -4 को स्प्लिट किया 2s माइनस 2s प्लस 1। अब यहां से देखो बच्चों, फ्रॉम हेयर 2s कॉमन आके हमारा पीछे क्या बचेगा 2s माइनस 1, यहां से -1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ 2s माइनस 1। सो यहां से बच्चों 2s माइनस 1 कॉमन लिया, यहां क्या बचा अब 2s माइनस 1। सो अब यहां से 2 फैक्टर्स 2 वैल्यूज आएंगी। सो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड हेयर आल्सो 2s minus 1 is equal to 0. So 2s is equal to 1, 2s is equal to 1, तो s is equal to 1 by 2 and s is equal to 1 by 2. तो बच्चों हमारे यहाँ पे 2 zeros आई which are 1 by 2 and 1 by 2 कि 1 by 2 क्या है हमारी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो अब हमें इसको वेरीफाई करना है, इसकी वेरिफिकेशन है वेरिफिकेशन। सो एज वी नो दैट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या बनेगा, दिस विल 1 by 2 प्लस 1 by 2, सो दिस विल इक्वल टू हमारा क्या बनेगा अपॉन में 2 एंड 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 by 2 विच इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या आया है, 2 जीरो का सम क्या है हमारा 1 आया। और अगर हम यहां देखें बच्चों, दिस विल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -4 अपॉन 4। सो अब यह हमारा -4 क्या था, देखो माइनस माइनस प्लस ये भी हमारा इक्वल टू 1 बनता है। सो हियर -4 हमारा क्या रहेगा कोफिशिएंट ऑफ s, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, दैट मींस माइनस के b अपॉन a। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, यहां से वेरीफाई होगा, जो हमारा सम आया जीरोस का वो 1 आया था और यहां से हमने कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन s स्क्वायर से देखा तब भी हमारा क्या बनता है 1 बनता है। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ सम ऑफ द जीरोस फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वेरिफिकेशन करते हैं बच्चों प्रोडक्ट्स के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बनेगा, यहां देखो बच्चों जीरो क्या थी हमारी 1 by 2 into 1 by 2, दिस इज इक्वल टू 1 by 4 एंड हेयर 1 क्या है आपका यहां, दिस इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन 4 इज कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर एंड 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। सो हमने प्रोडक्ट पढ़ा था बच्चों, एज वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आया था c अपॉन a। सो यहां भी अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या बना c अपॉन a, वे c क्या था कांस्टेंट टर्म थी और a क्या था आपके पास कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। सो हेंस दिस इज द वेरिफिकेशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उसने में गिवन दिया है, वो कहता है कि सम ऑफ जीरोस, कहता है सम ऑफ जीरोस दिस इज इक्वल टू 1 by 4 एंड प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिस विल इक्वल टू -1। अब वो कहता है कि आपको उसने सम और प्रोडक्ट दिया है जीरो का, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। सो हम यहां करेंगे कि लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हमारे पास इक्वेशन क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। सो अब हमें क्या करना है, एंड ऑल्सो वी नो दैट, हम जानते हैं ऑल्सो वी नो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस वो हमारा क्या रहता है, दिस इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट हमारा क्या रहता है, दिस इज इक्वल टू c अपॉन a। तब उसने हमें क्या दिया, उसने हमें सम दिया है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा दिया है 1 by 4, तो यहां से हमारा 1 by 4 मीन्स
माइनस के बी अपॉन ए दिस विल इक्वल टू क्या बन जाता है 1/4 बन गया, और उसने प्रोडक्ट क्या दिया है -1, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा क्या दे रहा है वो -1 दे रहा है। सो यहाँ सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपका -1 बन जाता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम कहेंगे कि लेट, हमें यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो हम कहेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1, हमने ए को 1 मान लिया बोथ केसेस में, तब ए 1 आएगा यहाँ। सो माइनस बी अपॉन 1 क्या बचेगा माइनस बी बनेगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 1/4। सो बी इज इक्वल टू क्या बना माइनस के 1/4। सिमिलरली बच्चों यहाँ जब ए को पुट किया तो हमारा सी इज इक्वल टू क्या बनेगा -1 बन जाएगा। सो ए की वैल्यू हमने 1 कंसीडर की, बी और सी की वैल्यू हमारे पास ये आई है। सो हम इसकी वैल्यूज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन 1x² प्लस बी के प्लेस पे क्या आएगा माइनस के 1/4x प्लस सी के प्लेस पे क्या बनेगा -1। सो यहां से हमारा क्या बनेगा बच्चों x² माइनस 1/4x माइनस 1। अगर हम 4 कॉमन ले लेने एलसीएम ले लेते हैं 4, जब 4 एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा 4x² माइनस x माइनस 4। सो ये हमारी ऊपर बनी है दिस वन 4x² माइनस x माइनस 4। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होगा 1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या रहेगा -1 रहेगा। सो आई थिंक बच्चे क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर आपका अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।